हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। घर में रहो, कोरोना चल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या फ़ीचर्स हैं। एट लास्ट मैं आपको एक केस स्टडी भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि केस स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बार क्लास 12th के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 10 से 12 नंबर की आपकी केस स्टडी आनी ही आनी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं एट लास्ट आपसे एक डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करती हूँ, व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या फीचर्स होते हैं? तो फर्स्ट देखिए, मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का हमेशा एक ही एम होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो, उस गोल को अचीव करना ही मैनेजमेंट का एम होता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन बोले कि हमको ये काम करना है, तो पूरे मेंबर मिलके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे मेंबर मिलके उस काम में लग जाते हैं, और उनका एक ही एम होता है कि हमें ये गोल को अचीव करना ही करना है, कैसे भी करना ही करना है, ठीक है। तो इसमें सबका, जितने मेंबर्स होते हैं, सबका एफर्ट होता है। तो इसीलिए दिया हुआ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। Management unite the effort of different individual in the organization toward achieving common goal। मैंने बताया आपसे कि जितने मेंबर्स होते हैं, सबका एफर्ट होता है, सबके एफर्ट से ही वो सिंगल गोल को अचीव कर पाती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखते हैं, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव का मतलब होता है मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर, एवरी फील्ड, इन एवरी डिपार्टमेंट। एग्ज़ाम्पल ले लो, स्कूल। मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, मैनेजमेंट को ही स्कूल में एक्सप्लेन किया था। एग्ज़ाम्पल लिया था ना स्कूल का, उसमें देखा आपने पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंडर में एचओडी, एचओडी के अंदर में टीचर्स, टीचर्स के अंडर में स्टूडेंट्स। वो क्या है? वो एक मैनेजमेंट ही है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में बहुत बड़ी मैनेजमेंट होती है। आप जाते हो हॉस्पिटल, डायरेक्ट डॉक्टर के पास तो नहीं चले जाते हो, हर एक स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है ना। वो क्या है? वो एक मैनेजमेंट ही है, ठीक है। तीसरा देखो, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज़ नॉट अ सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं होती है, ये मल्टी डायमेंशनल होती है। फर्स्ट देख लो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मीन्स ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट डिफरेंट वर्क। कोई, किसी भी मेंबर का कोई सेम वर्क नहीं होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट वर्क डिवाइड कर दिया जाता है। और ये डिवाइड कौन करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिवाइड कर देता है वर्क को, कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक। तो यही होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सारे वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है हर एक मेंबर में, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये करना है। अब दिया है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल होते हैं ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स ही ना रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? किस लिए बनेगा ऑर्गेनाइजेशन? किस लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा? किसके लिए करेगा? ह्यूमन रिसोर्स के लिए तो करता है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैनेजमेंट के लिए। इनके दो डायमेंशन होते हैं, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉय, इंडिविजुअल नीड। ये हमेशा एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय की ज़रूरत पे भी ध्यान देते हैं कि उसको क्या ज़रूरत है, हर चीज़ पे ध्यान देते हैं इनके। इंडिविजुअल नीड, इंडिविजुअल नीड हर एक की ज़रूरत को भी ये फुलफ़िल करते हैं। दूसरा है टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। ये हर एक ग्रुप के जो लोग होते हैं उनकी भी केयर करते हैं। जैसे जितने मेंबर्स होते हैं तो उनका अलग अलग ग्रुप होता है ना। किसी का 6 का ग्रुप होता है, किसी का 5 का ग्रुप होता है। वो उन पे भी हमेशा सीरियस रहते हैं, उनको भी लेके, मतलब उनकी भी बहुत केयर करते हैं कि उनको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, उनकी सारी नीड्स को वो फुलफ़िल करते हैं। ये होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। थर्डली देखो, थर्ड क्या दिया हुआ है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन रेफर टू एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल।
ऑपरेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन साइकिल की एक्टिविटीज़ को ही ऑपरेशन कहते हैं। जैसे बाइंग इनपुट, कन्वर्टिंग देम इनटू द सेमी फाइनेंस गुड एंड फाइनेंस गुड। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? इनपुट खरीदता है, ठीक, उसके बाद उसे कन्वर्ट करता है सेमी फाइनेंस गुड में, उसके बाद उसे फाइनल प्रोडक्ट को वो तैयार करता है। तो ये 3 प्रोसेस के थ्रू वो फाइनल प्रोडक्ट को तैयार कर पाया, ठीक। अब देखो, अब ये हो गया। अब फोर्थ क्या है? मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ये हमेशा चलता ही रहता है। मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस और नेवर एंडिंग फंक्शन। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है मैनेजमेंट, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली। जितने भी फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, इनका वर्क हमेशा कंटिन्यू रहता है, ये कभी भी बीच में बंद नहीं होता है, इनका वर्क हमेशा कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यूसली ये वर्क करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे प्रोसेस मैनेजमेंट के प्रोसेस होते हैं, ये हमेशा होते रहते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होते रहते हैं। ये इन सारे प्रोसेस को ही करके एक गोल को अचीव किया जाता है, ठीक। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट नेवर एंड। फिफ्थ क्या है? मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी का मतलब होता है ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स ग्रुप ऑफ पीपल। Each and every organization needs group of people to achieving their organization goal, to achieving their organizational goal. किसी भी एक के एफर्ट से कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं कर सकता है। जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे मेंबर का एफर्ट ना हो, तब तक किसी भी गोल को अचीव नहीं किया जा सकता है। तो वही होता है ग्रुप एक्टिविटी, इसीलिए बोला गया है मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल मिल के किसी भी गोल को अचीव करते हैं। 6 देखो दिया है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। यहाँ डायनेमिक का मतलब होता है हमेशा चेंज होता रहता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि हमारी जो लोगों की जो वांट्स होती हैं वो हमेशा चेंज होती हैं, चेंज होती रहती हैं। हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, कब चेंज हो जाए कोई ठीक नहीं है। एग्ज़ाम्पल ले लो, घर का एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ। आप गए मॉल में, आपने पिछली बार ब्लू कलर का ड्रेस लिया था, ठीक। इस बार आपकी फैमिली बोली कि चलो बेटा, आपको जो लेना होगा ले लेना, ठीक। आप गए मॉल में, आपने पिछली बार ब्लू कलर का ड्रेस लिया था, तो क्या आप इस बार भी ब्लू कलर का ड्रेस लोगे और उसी डिज़ाइन में ड्रेस लोगे? नहीं ना, आप कुछ अलग लोगे, ग्रीन में लोगे, वाइट में लोगे, ब्लैक में लोगे, कुछ अलग लोगे ना, और डिज़ाइन भी चेंज लोगे। ये क्या है? आपकी वांट्स चेंज हुई। तो ये बताओ, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपनी में हमेशा चेंज नहीं करेगा तो उसका प्रॉफिट कैसे होगा? इसीलिए वो मार्केट में एग्जिट करने के लिए वो हमेशा चेंज करता रहता है, हमेशा अपने गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग तरीके से बनाता है, अलग अलग तरीके से लॉन्च करता है, जिससे उसके कस्टमर्स बढ़ते हैं, उसको प्रॉफिट होता है। तो समझ गए होगे, मैंने काफ़ी अच्छे एग्जांपल से आपको समझा दिया, समझ ही गए होगे आप। मैनेजमेंट इज़ इनटेंजिबल। हाँ, मैनेजमेंट इनटेंजिबल होता है।
इसको फील किया जाता है, देख नहीं सकते। फील कैसे, एग्जांपल ले लो, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कंपनी में अगर अच्छी मैनेजमेंट हुई है तो ये निश्चित है कि आपका प्रॉफिट होगा, ये कंफर्म है कि आपको प्रॉफिट होना ही होना है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी मैनेजमेंट नहीं हुई है तो ये आपका कंफर्म है कि आपका लॉस होना है। ये क्या हुआ, ये प्रॉफिट और लॉस हम देख रहे हैं नहीं, फील कर रहे हैं कि नहीं इस बार मैनेजमेंट लग रहा है कुछ गड़बड़ थी इसलिए हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, ये हम फील कर रहे हैं ना। तो इसीलिए क्या क्या मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल, इट फेल्ट बट कांट सी। ओके, सो पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये सारे प्रोसेस डिस्कस करूँगी, 5 प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। पहला देखो प्लानिंग होता है। प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीविंग गोल। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सोचते हैं जिस गोल को अचीव करना है उसको कैसे करना है, उसकी सारी एक्टिविटीज़, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, किस किस काम को हमें करना पड़ेगा जिससे हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो प्लानिंग में वही होता है कि हम सोचते हैं कि उस गोल को हमें कैसे अचीव करना है। ठीक, इसमें दिया है प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू द अचीविंग गोल। समझ में आ गया होगा, हमें गोल को कैसे अचीव करना है ये हम प्लान करते हैं, हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी होंगी उस गोल को अचीव करने के लिए। प्लानिंग में हम यही होता है प्लानिंग प्रोसेस। सेकंड दिया है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है टू पुट और अरेंज थिंग इन अ सिस्टम और लॉजिकल ऑर्डर। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि हर एक चीज़ को एक अरेंज वे में रखना, एक अरेंज और एक लॉजिकल ऑर्डर में रखना। दिया ये टू पुट और अरेंज थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक और लॉजिकल ऑर्डर। एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल ऑर्डर में ही सारी थिंग्स को रखना, यही होता है ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग होता है, इट इज़ एन ऑपरेशन ऑफ रिकरिंग द knowledge by evaluating their skill, knowledge and offering them specific job role accordingly। स्टाफिंग में होता है, इसमें ये देखा जाता है, इसमें सारी एम्प्लॉय में ये देखा जाता है कि उसकी नॉलेज कैसी है, उसकी स्किल कैसी है। उसकी नॉलेज और स्किल देख के ही उसको कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़र करता है कि हाँ आप मेरे कंपनी में जॉब कर सकते हो। ठीक, उसकी नॉलेज और स्किल के बेसिस पे ही वो अपनी कंपनी में रखता है, क्योंकि अगर नॉलेज और स्किल के बेसिस पे अगर कंपनी में नहीं रखेगा, ऐसे ही रख देगा तो उसका लॉस होगा, उसका प्रॉफिट नहीं होगा। उसके बाद देखो कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स टू चेक एरर इन ऑर्डर टू टेक करेक्टिव एक्शन। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ की उसमें कुछ गलती तो नहीं है, उसमें कुछ गलत तो नहीं है। जैसे दिया ही है विच हेल्प टू चेक एरर्स इन ऑर्डर टू टेक करेक्टिव एक्शन। अगर कुछ गलती होती है तो वो उस गलती को करेक्ट करता है, ये होता है कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स टू चेक एरर इन ऑर्डर टू टेक करेक्टिव एक्शन। कोई भी गलती होती है तो उसको वो करेक्ट करता है। ठीक, अब इसके बाद दिया हुआ है आपका डायरेक्टिंग। तो मैं डायरेक्टिंग एक्सप्लेन करते हैं आपको। डायरेक्टिंग का मतलब होता है टू मैनेज और कंट्रोल समबडी। हम किसी को अपने अंडर में रखते हैं, किसी को अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो यही दिया है टू मैनेज और कंट्रोल समबडी। किसी भी चीज़ को मैनेज करना और अपने कंट्रोल में रखना, यही होता है डायरेक्टिंग। तो इसको देखिए आप, इसका जो है ये जो 5 प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट हैं, इनका जो सीक्वेंस है
मैंने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है, आप सीक्वेंस फॉलो करिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में मार्क्स कट जाते हैं। तो सीक्वेंस इसका है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक। अब इसके बाद मैं आपसे एक केस स्टडी डिस्कस करती हूँ। तो देखिए, केस स्टडी में ये कंपनी मैनेजर है सोहन। ये क्या कर रहा है, इसके अंडर में दो लोग काम कर रहे हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है मोहन। ये सोहन जो है ये ऑर्डर देता है कि 2 महीने में आपको 100 फ़ोन को रेडी कर देना है और उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, 4000 पर फ़ोन। ये दोनों बोलते हैं ठीक है। तो राम जो होता है वो थोड़ा सीधा होता है, लेकिन जो मोहन होता है बहुत तेज होता है। मोहन बहुत तेज होता है। राम क्या करता है, राम 100 फ़ोन रेडी तो कर देता है, लेकिन कुछ उसकी मशीनें ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ 2-3 मशीन ये 4000 पर फ़ोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। 4000 के कॉस्ट पे फ़ोन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, इसका कॉस्ट हो जाता है 4500 रुपये, इसका कॉस्ट 500 रुपये बढ़ जाता है। और उसी को मोहन बहुत चालाक होता है, ये चाहता है कि मैं हमेशा कंपनी मैनेजर के नज़र में अच्छा रहूं। ये हमेशा अच्छे बनने की कोशिश करता है। कुछ लोग होते हैं अच्छे बनने के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे, तो वो सब बात की बात है। तो ये देखो, मोहन ने क्या किया, 100 फ़ोन ये प्रोड्यूस तो किया, लेकिन 2 महीने में नहीं, ये 3 महीने में किया। और 3 महीने में किया, उसने बोला था 4000, ये 3500 में फ़ोन प्रोड्यूस करके बेच उसको उसके सामने फेंक दिया। अब भाई कंपनी मैनेजर खुश हो ही जाएगा भाई, उसने बोला था 4000 पे और इसने 3500 में ही करके उसके सामने फेंक दिया। तो इसमें देखो राम क्या है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इफ़ेक्टिव का मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क ऑन राइट टाइम। इफ़िशिएंट का मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। ये बेचारे ने काम तो किया लेकिन कॉस्ट बढ़ गया, ये हो गया इफ़ेक्टिव। इसने काम भी किया, टाइम थोड़ा लिया, लेकिन कम कॉस्ट पे किया, कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाया, ये हो गया एफिशिएंट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।